नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना लाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज एक नया अध्याय। 2 अध्याय हमारा कंप्लीट हो गए हैं, अध्याय 13 और अध्याय 12। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीछे वाले वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, आप उन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी। आप देख रहे हैं क्या है समांतर श्रेणी। एक छोटा सा अध्याय है, 3 या 4 क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अध्याय है और मतलब अच्छी तरीके से समझ में आने वाला एक अध्याय है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम एपी भी कहते हैं। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब समांतर श्रेणी सबसे पता चलता है समांतर। अब समांतर शब्द का मतलब क्या होता है? समान अंतर। समान अंतर श्रेणी। श्रेणी का मतलब होता है कोई संख्याओं की एक सूची। संख्याओं की सूची में समान, वो जो संख्याएं हैं उनमें समान अंतर है, तो वो जो सूची बनेगी उसको क्या कहेंगे हम? समांतर श्रेणी। संख्याओं की एक सूची जिनका एक क्रम होता है, उस क्रम में क्या है? समान अंतर होता है। उस क्रम में अगर देखा जाए तो समान अंतर होता है, इसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो देखो आप अपनी किताब निकाल लेंगे और अध्याय नंबर 5 निकाल लो। समांतर श्रेणी जो होती है उसमें कुछ पद होते हैं। जो सूची होती है उसमें क्या होती है? संख्याएं होती है। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जैसे मान लो कोई एपी है। एपी का मतलब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे समांतर श्रेणी। इसका पूरा नाम क्या होता है? समांतर श्रेणी। शॉर्ट में हम इसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मान लो कि कोई संख्याओं की एक सूची है, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? एपी। अब उस सूची को हम एपी कैसे कहेंगे? जैसे मान लो कि संख्या तो मैं कैसे भी लिख दूं, ये भी एक क्या है? संख्याओं की सूची है, ठीक है। लेकिन ये जो सूची होगी उसमें एक नियम लागू होता है। उस नियम को यदि वो संख्याएं फॉलो करती है तभी वो एपी कहलाती है, नहीं तो उसको हम समांतर श्रेणी नहीं कहेंगे। समझ आ गया ना? एक नियम, एक संबंध होता है, उस शर्त को अगर ये श्रेणी मानती है तभी वो श्रेणी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी, अन्यथा वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी। समझ गए आप? ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आप सारे मेरे हिसाब से जानते हैं। अब उसमें कुछ पद होते हैं जिसमें प्रथम पद भी होता है, द्वितीय पद होता है, तृतीय पद होता है और ऐसे ऐसे करके आगे तक चलता है। कुछ समांतर श्रेणी ऐसी होती है जिसमें दिया गया निश्चित संख्याएं होती है, कुछ में आगे तक वो चलती रहती है। प्रोग्रेशन देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो प्रोग्रेस करती रहती है एक निश्चित अंतराल में, ठीक है। अब देखो इसमें जो पद होगा उसको हम ए से लिखेंगे, स्मॉल ए से। पदों को किस रूप में लिखेंगे? ए के रूप में। अब प्रथम पद होगा उसको हम A1 लिख देंगे, दूसरे पद को संकेत के रूप में A2 लिख देंगे, तीसरे पद को A3, A4, A5 ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। और AN, N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। तो n का मान कुछ भी हो तो इस प्रकार हम आगे बढ़ जाएंगे। और n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, यानी समांतर श्रेणी में यहाँ पर पॉइंटों में नहीं आएगा n, न तो पॉइंट में आएगा न ऋणात्मक आएगा, ठीक है। केवल और केवल किस में होती है? प्राकृत संख्याओं में n का मान माना जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो मैंने आपको बता दिया कि इसके जो पद होते हैं इसको हम स्मॉल a के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, A3, A4 ऐसे ऐसे करते A अंत तक चलती है, आगे जैसे जैसे चलती जाएगी, ठीक है। और देखो अब ये समांतर श्रेणी कब होती है? जब इन पदों में क्या होता है? समान अंतर होता है। ये जो पद है इनमें सभी में क्या होता है? समान अंतर होता है। यहां देखो A2 पहले वाले पद का क्या है? A1, तो n का मान 2 है और आगे वाला पद क्या है? इस वाले में 1 जोड़ देंगे। ऐसा आ रहा है, देखो A1 फिर 1 जोड़ दे तो A2, फिर इसमें 1 जोड़ दे तो A3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार मान लो कि ये पद an-1 है। क्या है? an-1, तो इससे आगे वाला पद क्या होगा? इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा तो an-1 है। n-1 में मैं n-1 में जब 1 जोड़ दूंगा तो ये कट जाएगा, क्या आएगा? n। तो आगे वाला पद क्या आएगा?
n। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो एक एक अंक हम जोड़ते जाते हैं और आगे वाला पद आता जाता है। ठीक है, अब इन सभी पदों में क्या होता है? समान अंतर होता है, सारवे अंतर बोलते हैं जिसको, समान अंतर होगा इन दोनों पदों में। क्रमागत, देखो क्या होता है, क्रमागत पदों में समान अंतर होता है, समान अंतर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सारवे अंतर, सारवे अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं। और इस सारवे अंतर को हम प्रतीक के रूप में किससे लिखेंगे? स्मॉल डी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल डी से। ठीक है, देखो मैंने जो बेसिक जानकारी थी वो दे दी आपको। पदों को हम एक के रूप में चिन्हित करेंगे, पहले पद को A1 के रूप में, 10वें पद को A10 के रूप में, nवें पद को AN के रूप में। ठीक है, समझ में आ गया? और उनमें जो अंतर होगा जिसको हम, वो अंतर किस में होता है? दो क्रमागत पदों में। क्रमागत पदों में, क्रमागत का मतलब ये दो क्रमागत पद होगी, ये नहीं है कि इस पद में जो अंतर होगा इसको नहीं लेंगे हम। ठीक है, और ये होता है सारवे अंतर। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान देंगे आगे, सारवे अंतर क्या होता है? दो पदों में, क्रमागत पदों में जो अंतर होता है उसको हम सारवे अंतर कहते हैं। और ये हमने देख लिया कि सभी में क्या है? समान अंतर होता है। अब देखो इसमें हमेशा लागू होता है कि आगे वाले पद में पहले वाला पद घटाएंगे ना तो वो बराबर आता जाएगा उससे आगे वाले पद में से उससे पहले वाले पद में। समझ में आ गया ना? देखो A2 में से A1 घटाया, जो मान आएगा वही कैसे आएगा? वो क्या यहाँ जो मान यहाँ आएगा वही मान यहाँ आएगा। A3 में से A2 घटा लो, वो मान किसके बराबर आएगा? A4 में से A3 घटा लो, वो मान किस में आएगा? A5 में से A4 घटा लो। ठीक है, ऐसे ऐसे AN है, AN वां पद है, उसमें से घटा लेंगे AN-1 वां पद। ठीक है ना? इसको क्या बोलेंगे? n वां पद। इसको क्या बोलेंगे? चौथा पद, 5वां पद। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये n वां पद में से AN वां पद घटा देंगे तो इन सभी का मान क्या आएगा? बराबर आएगा। वो क्या होते हैं? सभी बराबर होते हैं, और इस सभी का मान जो आएगा वो बराबर आएगा, और उसी को कहते हैं सारवे अंतर। सभी में क्या आएगा? समान अंतर आएगा, इसको हम सारवे अंतर कहते हैं, जिसको हम किससे लिखेंगे? डी से लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब आप यहां नोट करेंगे कि मान लो मेरे पास में पहला पद है A1 है। ठीक है, और उस समांतर श्रेणी का अगर आगे वाला पद ज्ञात करना हो तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? सारवे अंतर जोड़ देंगे। समझ आ रहे हैं? देखो इनका अंतर क्या आया? डी आया ना? इनका अंतर क्या है? डी है। A2 माइनस A1 बराबर क्या है? डी है। समझ में आ रही बात आपको? अब मैं क्या करूं? मुझे A1 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? A1 तो सॉरी A2 क्या ज्ञात? A1 तो मेरे पास में है, A1 तो मेरे पास में, आगे वाला A2 ज्ञात करना है। तो A2 क्या आएगा कि A1 माइनस का A1 बराबर D इधर से है और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? A2 माइनस का क्या हो जाएगा? A2। तो A2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A1 दिया हुआ है तो बराबर D उधर है, A1 उधर जाके क्या हो जाएगा? A1 जुड़ जाएगा। यानी दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में क्या जोड़ देंगे? सारवे अंतर जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? यानी कोई पद ज्ञात करना है हमें, तो उस पद को ज्ञात करने के लिए पहले वाले पद में सारवे अंतर जोड़ दो। समझ में आ रही बात आपको? पहले वाले पद में सारवे अंतर जोड़ दो। जैसे आपको 5वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? 5वां पद, तो आप क्या करेंगे? चौथे पद में सारवे अंतर जोड़ दो। क्लियर हुआ ना आपको? छठा पद ज्ञात करना है तो 5वें पद में सारवे अंतर जोड़ दो। ठीक है, चलो आगे देखो। इसी प्रकार जैसे मान लो पहला पद A1 तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? A1 प्लस D। A1 प्लस D दूसरा पद आ गया। तीसरा पद क्या आया? अब दूसरा पद मेरे पास में क्या आया? A1 प्लस D आया। तो तीसरा पद वापस में क्या कर दूंगा? उसमें D जोड़ दूंगा। समझ में आ रही है बात आपको? तीसरा पद ज्ञात करूंगा तो क्या करूंगा? दूसरे पद में D जोड़ दूंगा। इसी प्रकार आगे देखो, ये तीसरा पद आ गया, चौथा पद ज्ञात करूंगा तो तीसरे पद में तीसरा पद क्या आया मेरा? A1 प्लस D और D क्या आ गया? 2D। इसमें क्या जोड़ दूं मैं? D जोड़ दूं। ऐसे ऐसे आगे चलता जाएगा। अब यहां पर देखो आप, A1 दूसरा पद क्या आया? A1 प्लस D। तीसरा पद क्या आया?
A1 प्लस 2D, D और TD हो गया ना। फिर आगे वाला पद A1 2D और 1 और D कितने हो गए 3D, ऐसे से चलता जाएगा। तो अगर समांतर श्रेणी का एक पद है और हमारे पास में सार व अंतर है तो हम एक समांतर श्रेणी AP ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A1 दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पहले पद में D जोड़ दो, तीसरा पद क्या आ जाएगा, दूसरे पद में D जोड़ दो, चौथा पद क्या आएगा, तीसरे पद में D जोड़ दो। तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो हमारा ये जो समांतर श्रेणी है वो हमारा प्राप्त होता जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको याद रखनी है। तो पहली प्रश्नावली जो है 5.1 वो इसी पर बेस है। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसी पर बेस्ड है, आगे आपको कुछ नहीं करना, बस इसी। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो 5.1 आपकी कंप्लीट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। फटाफट से आप अपनी बुक में 5.1 का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 5.1 का है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार व अंतर D ज्ञात कीजिए। देखो आपको एक समांतर से कुछ समांतर श्रेणियां दे रखी है। ये पहले से कह रहा है कि ये जो सूचियां हैं वो सारी की सारी क्या है, समांतर श्रेणी, उसमें आपको प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात करना है। तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1 कैसे हल करेंगे दोस्त। पहला पद दे रखा है दी गई समांतर श्रेणी, ये आपको दे रखा है दी गई AP। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। पहली दे रखी है 6, 9, 12, 15, ये समांतर श्रेणी दे रखी है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात करो। सार व अंतर का मतलब होता है दो क्रमागत पदों में के बीच का अंतर। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो प्रथम पद, अब प्रथम पद A से व्यक्त करेंगे तो प्रथम पद जो श्रेणी दे रखी है उसमें पहला पद जो प्रथम बार आता है, सर्वप्रथम आता है, उसको क्या कहेंगे प्रथम पद। और प्रथम पद क्या है 6, तो पहला पद तो आ गया 6। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा है, बस मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी कर सकता है, तीसरी क्लास का बच्चा कर सकता है ये प्रश्न। तो पहला 5.1 है ना, वो कोई बड़ी प्रश्नावली नहीं है, मतलब छोटी छोटी बातें हैं। तो जो कमजोर बच्चे हैं ना 10th क्लास में, वो आसानी से इसको मतलब कवर करके और इस जो एग्जाम होगी आपका उसमें आप नंबर कवर कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कवर कर सकते हैं। तो प्रथम पद तो A हो गया। ठीक है, तीसरी क्लास का बच्चा लिख देगा। सार व अंतर, सार व अंतर D, सार व अंतर D बराबर, अब दो क्रमागत पदों के बीच की जो बीच का अंतर होता है, तो क्रमागत मान लो A2 - A1। ठीक है, तो दूसरा पद क्या 9 - 6, ये दो क्रमागत पद है, उनके बीच का अंतर देख लो। 9 में से 6 घटा लो 3, तो सार व अंतर कितना आ गया 3 आ गया। अतः A बराबर 6 और D बराबर 3, बस प्रश्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न तो आप आसानी से कर लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। मैंने इसका फर्स्ट भाग आपको बता दिया, इसमें टोटल दे रखे हैं आपको 7 भाग दे रखे हैं और 1 भाग मैंने आपको बता दिया है। अच्छी तरह समझ में आ गया। चलो मैं एक और बता देता हूँ, बाकी 5 भाग आप कर लेंगे। ठीक है, वही लिखना है दी गई AP। अब इसमें से मैं आपको तीसरा बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आप कर लेंगे। तीसरा क्या है, AP दे रखी है 3/2, आगे वाला पद है 1/2, नेक्स्ट पद है -1/2, आगे वाला पद है -3/2, डेस्ट आगे तक। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद आपको सीधा सा दिख रहा है 3/2। सार व अंतर ज्ञात करेंगे। सार व अंतर क्या होगा, दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, तो कर लो प्रथम पद A बराबर, प्रथम पद A तो क्या हो गया 3/2, सार व अंतर, D बराबर A2 - A1, दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, आगे या फिर ये ज्ञान को, क्योंकि एक पद है उससे पीछे वाला पद घटा लो, आपका सार व अंतर आएगा। 5वें पद में चौथा पद घटाएंगे, सार व अंतर आएगा। तीसरे पद में दूसरा घटाएंगे तो भी सार व अंतर आएगा। ठीक है, चलो A2, दूसरा पद क्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद है। तो पहला पद, दूसरा पद क्या है 1/2 माइनस पहला पद क्या है 3/2, 1/2 में से 3/2 घटा लेंगे। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस की बात है। देखो पहले तो आपको जैसे आप बेसिक से करते हैं वैसे बता रहा हूं मैं आपको। लघुत्तम आया
दो, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस ये माइनस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 प्लस का है 3 माइनस का है तो 3 में से 1 घटाएंगे, यानी एक संख्या प्लस की 1 माइनस की है तो बड़ी में से छोटी घटा लो, 3 में से 1 घटाएंगे, कितने बचे 2, और ये चिन्ह 3 किसका है माइनस का, तो ये माइनस का आएगा बटे 2, -2 में 2 का भाग -1 बार, यानी सार्व अंतर कितना आ गया -1 आ गया, कितना आ गया -1। समझ में आ गई बात आपको। तो इस दी गई एपी का प्रथम पद तो a और सार्व अंतर कितना -1, यानी नीचे लिख देंगे अतः a बराबर 3/2 d बराबर -1, यानी क्रमागत पदों का अंतर कितना है -1। ये तो बेसिक। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान दो, ये कमजोर बच्चों के लिए मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अब इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पर ध्यान दो, ये 1/2 है, ये 1/2 दिख रहा है ना, ये देखो ये कितना 1/2 है, 1/2 है, और ये कितना है, ये आपका है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 3/1/2। समझ में आ रही बात, ये 1/2 और ये 3/1/2 है, यानी यहाँ पर मान लो कि ये एक पद है 1/2, कितना है 1/2 1 ये, और यहाँ पर 1/2 कितना है 3 है, तो इसको घटाऊंगा मैं 1/2 में से 3/1/2 घटाऊंगा तो -2 1/2 नहीं बचेगा। समझ में आ गई बात आपको। तो ये कितना आ जाएगा -2/2 और ये भाग जाएगा और -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात आपको। ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया है, कंप्लीट हो गया है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप अभ्यास कर लेंगे, छोटे छोटे प्रश्न है, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। प्रथम पद ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत पदों का अंतर, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा लो, बस ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो कि यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। इस प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको पार्ट दे रखे हैं कुछ, उस पार्ट्स के अंदर आपको प्रथम पद दे रखा है, सार्व अंतर दे रखा है, और उस समांतर श्रेणी के 4 आगे वाले पद आपको ज्ञात करने हैं। छोटा सा प्रश्न है, स्वादिष्ट प्रश्न है, कैसे करेंगे देखो। प्रश्न नंबर 2 हल दिया गया। प्रश्न में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है प्रथम पद a बराबर -1, सार्व अंतर d बराबर 1/2। ठीक है, कैसे करेंगे प्रश्न को देखो। प्रथम पद दे रखा है, आपको क्या करना है, आगे के 4 पद ज्ञात करना है, यानी A2 दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। एक पद दे रखा है, 4 पद आगे ज्ञात करना है, यानी 5वें पद तक आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। प्रथम पद है तो द्वितीय पद A2 से लिखते हैं, A2 बराबर। अब दूसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, अभी पीछे मैंने आपको बताया कि प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ दो, प्रथम पद में दूसरा पद जोड़ दो। तो प्रथम पद आपका क्या है, A दे रखा है, और उसमें प्रथम पद में D जोड़ दो तो दूसरा पद आ जाएगा आपके पास। प्रथम पद में D जोड़ दो, प्रथम पद कितना है -1 प्लस 1/2। ठीक है, लघुत्तम आया 2, 1 का भाग इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1। ठीक है, -2 में से 1 जाएगा तो -1/2, यानी दूसरा पद क्या आ गया -1/2। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। देखो -1 में से 1/2 घटाया तो -1/2 बच गया, ये आपका क्या आ गया दूसरा पद। तृतीय पद A3 बराबर। अब तीसरा पद कैसे ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में D जोड़ दो। समझा ना, देखो जो पद आपको ज्ञात करना है उसमें जो पद ज्ञात करना है उससे पहले वाले पद में D जोड़ दो, उससे पहले वाले पद में D जोड़ दो। अब A3 ज्ञात करना है तो A2 में क्या जोड़ दूं मैं, D जोड़ दूं। A2 दूसरा पद अभी ज्ञात किया, कितना है -1/2 प्लस
डी क्या आपका 1/2, -1/2 और प्लस का 1/2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, -5 और +5 0 हो जाएगा। तो ये आपका तृतीय पद क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्थ पद A4 आप नहीं लिखते हो ना, ये भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा A4 लिख दो चाहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। A4 बराबर, अब चौथा पद ज्ञात करना है तो तीसरे पद में क्या जोड़ दूं, D जोड़ दूं। तो तीसरा पद A3 प्लस D, A3 अभी ज्ञात किया, कितना आया 0 प्लस D कितना है 1/2, 0 में 1/2 जोड़ेंगे क्या आएगा 1/2। 1 2 3 पद ज्ञात कर लिए, प्रश्न में 4 पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एक पद और ज्ञात कर लो A5 बराबर। अब A5 ज्ञात करना है तो A4 में D जोड़ दो, चौथे पद में सार्वय अंतर जोड़ दो। A4 कितना आया अभी 1/2 प्लस D कितना है 1/2, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। ये आपका पांचवा पद आ गया। समझ में आ गया ना आपको। तो वो समांतर श्रेणी क्या होगी, पहला पद दे रखा है -1, दूसरा पद आया -1/2, तीसरा पद आया 0, चौथा पद आया 1/2 और पांचवा पद आया 1। तो ये आपकी एपी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न हल करना है। ठीक है, दिया गया प्रथम पद सार्वय अंतर दे रखा है, आगे के 4 पद ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो पहले पद में सार्वय अंतर जोड़ दो, D जोड़ दो। तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद में D जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यह आपका दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिए। बाकी पार्ट देखो, कुछ अगर कोई हार्ड वाला है तो मैं बता देता हूँ, बाकी कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ, कोई सा भी, चलो इसमें मैं आपको बता देता हूँ छठा। ठीक है, इसका छठा पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में आसानी से इसका अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, चलो छठा पार्ट देखो। छठे पार्ट में दे रखा है आपको, दिया गया लिख लो, दिया गया प्रथम पद A बराबर दे रखा है आपको -1.25। ठीक है, D बराबर यानी सार्वय अंतर दे रखा है आपको -0.25। देखो इसमें आपको ध्यान रखना, बोर्डमास नियम को आपको ध्यान रखना। अगर बोर्डमास नियम आता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको उस पर मेरी एक क्लास बनाई है, उसकी फर्स्ट क्लास आप देख लेना। बोर्डमास के लिए जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल क्लास बना रखी है, उसकी फर्स्ट क्लास आप अटेंड कर लेना, पहला भाग है, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। यानी प्रथम पद दे रखा है द्वितीय पद A2 बराबर। अब A2 कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम पद में सार्वय अंतर जोड़ दो। प्रथम पद A दे रखा है, सार्वय अंतर D, A कितना है -1.25 प्लस ये प्लस D का मान कितना है -0.25। देखो इसमें चिन्हों का सबसे मतलब महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो आपको चिन्हों के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए कि -1.25 में जोड़ेंगे -0.25 तो ये क्या हो जाएगा। देखो माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, देखो माइनस की संख्या और माइनस की संख्या जोड़ रहे हैं हम तो क्या आएगा, माइनस का आएगा। समझ में आ रही बात आपको, माइनस। अब 1.25 में हम 0.25 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1.50 आ जाएगा। जोड़ दो भाई, 1.25 में क्या जोड़ दो 0.25 जोड़ दो तो 5 5 10 केरी 1 2 2 4 1 5 पॉइंट के बराबर पॉइंट और 1.5। लेकिन ये किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये भी संख्या माइनस की, ये भी संख्या माइनस की, माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो दूसरा पद क्या आ गया A2 -1.50। तीसरा पद A3 बराबर, A3 कैसे ज्ञात करेंगे, A2 में D जोड़ दो। A2 कितना आया 1.50 में क्या जोड़ दो D कितना है -0.25 माइनस 1.50 में -0.25 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1.75 आ जाएगा, माइनस का 1.75। ये आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, जोड़ दो, आपको जोड़ तो आती होगी। ठीक है, A4 बराबर A3 में
डी जोड़ दो। A4 चौथा पद ज्ञात कर रहे हैं तो तीसरे पद में डी जोड़ दो। तीसरा पद अभी कितना आया, -1.75 में जोड़ेंगे कितना, -0.25। डी कितना दे रखा है, जितना दे रखा है। अब -1.75 में -0.25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2। जोड़ के देख लेंगे आप, -75 और 0.25, 5 5 10 केरी 1, 7 2 9 1 10 केरी 1 और 2, यानी 2.00। कहने का मतलब कितना आया, 2। और ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये भी माइनस का। ये आपका आ गया चौथा पद। आगे 4 पद ज्ञात करने ना, तो 5वां पद भी ज्ञात कर लो। A5 बराबर A4 प्लस डी। 5वां पद ज्ञात करेंगे तो चौथे पद में डी जोड़ दो। चौथा पद कितना आया अभी, -2 जोड़ दो कितना, -0.25 जोड़ेंगे कितना आएंगे, -2.25। ये आपका कौन सा पद आ गया, 5वां पद। तो आपकी एपी क्या होगी, एपी बराबर हो गया, प्रथम पद आपको -1.25 दे रखा है। दूसरा पद हमारे पास आया -1.50। तीसरा पद आया हमारे पास -1.75। चौथा पद आया -2 और 5वां पद आया -2.25। यह आपकी एपी हो गई। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, बाकी पार्ट है वो आप आसानी से कर लेंगे। यही मेथड लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई समस्या आ जाए कोई प्रश्न में तो आप मुझसे व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो उसका मेरे जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें आपको व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है कक्षा 10 और 9 के विद्यार्थियों के लिए, वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप उस ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगले वाला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 पढ़ो। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3 कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए तथा इसके अगले 4 पद भी लिखिए। प्रश्न में देखो क्या दे रखा है कि कुछ सूचियां दे रखी है, कुछ सूचियां दे रखी है संख्याओं की, और उस सूची को ये पता लगाना है कि ये सूची समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब कोई सूची कब समांतर श्रेणी होगी, मैंने आपको बताया जब उनके क्रमागत पदों में समान अंतर होता है। तो पहले तो आपको ये पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो उसके 4 पद भी आपको आगे वाले ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो इसके मैं आपको 2 प्रश्न करवा देता हूं, बाकी आप कर लेंगे, क्योंकि तरीका मैं बता दूंगा, मेथड आपको बता दूंगा, उसके बाद में आप आसानी से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोर्ड मास नियम आता है। तो देखो प्रश्न नंबर 3 दे रखा है, प्रश्न संख्या 3 हल कैसे करेंगे। देखो जैसे पहला प्रश्न, पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पार्ट है, एक सूची दे रखी है 2 5/22। इसमें कुछ प्रिंट में गड़बड़ है, देखो 5/22 नहीं, ये 5/2 है। ठीक है, आगे 3/2, फिर सॉरी देखो ये कुछ में मिस प्रिंट दे रखा है प्रश्न में, थोड़ा ध्यान देंगे आप। पहला प्रश्न मेरे हिसाब से ये है 2 5/2, फिर 3, फिर 7/2 और ऐसे आगे प्रोग्रेशन है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो हम तो याद कर लेते हैं। मैं आपको तरीका बता देता हूं कि समांतर श्रेणी का कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, देखो ये एक सूची दे रखी है, समांतर श्रेणी नहीं कह रहा, अगले वाला नहीं कह रहा, हमें पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब समांतर श्रेणी कब होगी, जब इसके क्रमागत पदों में क्या होगा, समान अंतर होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, देखो इसका प्रथम पद ए है, दूसरा पद 5/2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 7/2 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो प्रथम पद आपका कितना है, प्रथम पद a बराबर 2। ठीक है, a2 बराबर 5/2। अब आप क्या ज्ञात कर लो, a2 माइनस a1, इन दोनों का अंतर, आगे वाले में पहले वाला पद घटा लो, इसका अंतर कितना आता है ये ज्ञात करेंगे हम, है ना। यानी इन दोनों का अंतर कितना है, तो 5/2 में से घटा लो 2। ठीक है, लघुत्तम 2
2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यानी ये कितना आया आपका 1/2। 5 में से 4 घटाया 1/2, यानी इन दोनों पदों का अंतर कितना आ गया 1/2। अब हम इन पदों का भी अंतर ज्ञात करेंगे, जो जितने भी पद दे रखे हैं उन सभी का आपस में अंतर ज्ञात करेंगे क्रमागत पदों का। ठीक है, तो आगे वाला क्या है A3 माइनस A2, इन दोनों का, ये तीसरा पद है, दूसरा पद घटा लेंगे। तीसरा पद क्या है 3 माइनस दूसरा पद क्या है 5/2, घटा लो, लघुत्तम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, माइनस 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 को 5 से गुणा किया 5। ठीक है, कितना आया 6 में से 5 जाएगा 1/2, इनका अंतर भी कितना आ गया 1/2। यहाँ तक ये क्या है समांतर श्रेणी है। अब आगे और पता लगाना है, इन दोनों का भी अंतर ज्ञात करना। अगर इन दोनों पदों का भी अंतर 1/2 आ गया तभी ये क्या है समांतर श्रेणी, अन्यथा ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना बात आपको? तो इन दोनों का अंतर भी ज्ञात करना है। तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा, ये चौथा पद है तो A4 माइनस A3, तीसरा पद घटा लेंगे। चौथा पद दे रखा आपको 7/2 माइनस तीसरा पद दे रखा आपको 3। मान ज्ञात करो, लघुत्तम आया 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, यानी 7 में से 6 घटाएंगे 1/2, इनका अंतर भी कितना आ गया 1/2। तो आप क्या देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर आ रहा है, ये सभी बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी। देखो समांतर श्रेणी का होने नहीं होने का कारण क्या होता है मैं आपको बता दूं कि दो पदों का अंतर बराबर होगा, आगे वाले दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर आगे वाले पदों का अंतर। यदि ये बराबर आता है तो ये क्या है AP है। क्या है ये AP है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि सभी का अंतर क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः A2 माइनस A1 बराबर आया A2 माइनस A1 1/2 आया, बराबर क्या आया A3 माइनस A3 माइनस A2 बराबर क्या आया A4 माइनस A3। अतः इसलिए दी गई सूची AP है, AP है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि वो AP है, दी गई श्रेणी AP है, तो आगे के 4 पद भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है आपको, पहले तो ये पता लगाना है कि ये जो सूची दे रखी है क्या ये AP है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे के 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो हमने पता लगा लिया कि ये समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके आगे के 4 पद भी याद करने हैं। तो आप इतना उतार लीजिए या अपने नोटबुक में लिख लीजिए, उसके आगे मैं आपको बता देता हूँ। हमने पता लगा लिया कि ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो सार व अंतर तो आपको पता चल ही गया होगा कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। आगे वाले पद आपको ज्ञात करने हैं। तो सार व अंतर, सभी का अंतर कितना आया, सार व अंतर D बराबर 1/2 आया हमारे। अब आपको 4 पद दे रखे, आगे के 4 पद और ज्ञात कर रहे हैं, यानी A4 तक दे रखा A5 ज्ञात करना है। A5 बराबर, अब A5 कैसे आएगा, A4 में D जोड़ दो। ठीक है, पीछे वाला प्रश्न बन गया ना। अब आगे के जो प्रोग्रेस है वो कैसे आ गया, दूसरे प्रश्न के जैसा हो गया। तो A4 में D जोड़ दो। A4 कितना है, A4 इसमें दे रखा 7/2, चौथा पद दे रखा ना, उसमें हम D जोड़ दो। D कितना है हमारा 1/2। देखो 7 1/2 है, ये 1 1/2 है, ये 7 1/2 है, ये 1 1/2 है, तो टोटल कितना हो गया 8 1/2 नहीं हो गया क्या, 8 1/2 नहीं हो गया। और 8 में जब 2 का भाग देंगे कितना आया 4, यानी आगे वाला A5 पद क्या आ गया 4। समझ में आ रही ना। यहाँ पर मैं इसने कैसे किया समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पर चाहे आप लघुत्तम लेके कर लो तो भी वही आएगा। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 7 और 1 कितना हो गया 8/2, और 8 में 2 का भाग 2 4 आ रहा है। वैसे मैंने आपको यहाँ बताया, सीधा शॉर्ट बता दिया। ये कितना है 7 1/2 है। ये कितना है, इसको मैं क्या कह सकता हूँ 4 1/3 है, 4 1/3 है। इसमें मान लो मुझे 1/3 जोड़ना है, तो 4 1/3 है, ये 1/3 1 1/3 है, 4 1/3 है, ये 1 1/3 है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5 1/3 हो गया। कितना हो गया 5 1/3। ठीक है, तो ये आपका 5वां पद हो गया। छठा पद ज्ञात कर लो A6 बराबर। अब A6 कैसे ज्ञात करेंगे, A5 में D जोड़ दो। छठा पद ज्ञात करने के लिए 5वें पद में D जोड़ दो। 5वां पद अभी कितना आया 4,
प्लस डी कितना है 1/2। ठीक है, तो ये अपना आप कितना आ गया 4 और आधा कितना 4.5, और 4.5 का मतलब कितना होता है 9/2 ही तो होता है। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बात है, आप इसको शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं अगर आपको ये कंसेप्ट आता है। आगे वाला देखो 7वां पद ज्ञात कर लेंगे a7 बराबर, अब a7 कैसे ज्ञात करेंगे, 7वें पद ज्ञात करने के लिए छठे पद में d जोड़ दो, छठा पद कितना हुआ 9/2 प्लस d कितना है 1/2। फिर ध्यान दो यहाँ पर ये कितना है 9 1/2 है और ये कितना है 1 1/2 है, ये 9 1/2 है, ये 1 1/2 है, तो 9 और 1 कितना हो गया 10 1/2, कितना हुआ 10 1/2, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया 5, यानी 7वां पद कितना आ गया 5। समझ में आ गया। फिर 8वां पद ज्ञात कर लो, 4 पद ज्ञात करना ना 1 2 3 4 बराबर। 8वां पद ज्ञात करने के लिए 7वें पद में सार्वयंत्र जोड़ दो, 7वां पद कितना आया 5 प्लस डी कितना है 1/2, 5 और 1/2 यानी 5.5, 5.5 का मतलब क्या होता है 5.5 का मतलब होता है 11/2। तो आगे वाला 8वां पद क्या आ गया 11/2। क्लियर हो गया। तो आगे के जो 5 पद है वो कितने, आगे के 4 पद है वो क्या आ गए आपके 4 9/2 5 और 11/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको तीसरा प्रश्न हल करना है। पहले तो पता लगाना है कि जो आपको सूची दे रखी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। कैसे करेंगे, सभी क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात कर लो, वो अंतर बराबर आ रहा है तो एपी है, अन्यथा एपी नहीं है। ठीक है, और वो एपी है तो उसके आगे के 4 पद ज्ञात कर लो, जैसे हमने दूसरे प्रश्न में ज्ञात किए थे। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको एक और बता देता हूं, बाकी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। ठीक है, किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आए तो तीसरे प्रश्न में कुछ प्रश्न में दिक्कत आ सकती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ग्रुप के अंदर आप अपनी समस्या डाल देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो अब इसमें से कोई सा एक मैं आपको बता देता हूं, एक रूट वाला बता देता हूं आपको। ठीक है, चौथा बता देता हूं। देखो चौथे में दी गई सूची लिख लो, दी गई सूची क्या दे रखी है, सूची दे रखी है आपको √3 और √6 और √9 और √12 आगे तक ऐसे दे रखी है। हमें पता लगाना है कि ये जो सूची है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो पद दे रखे हैं उनका अंतर ज्ञात कर लो। ठीक है, तो आपको दे रखा है a2 माइनस a1 बराबर a2 कितना है और √6 माइनस a1 कितना है और √3। देखो दूसरे पद में से पहले वाला पद घटा लो, तो a2 माइनस a1 बराबर √6 माइनस √3। अब ये नहीं है कि 6 ये √6 है और ये √3 है तो √3 बच जाएगा, आंसर ऐसा नहीं करना है, बोर्ड मास नियम आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 रूट गुणा 2 रूट लिख सकता हूँ माइनस और √3। 6 को मैंने क्या लिख दिया √3 गुणा √2। ठीक है, वापस गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा ना, समझे आप। अब इन दोनों पदों में एक इस पद में √3 कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या, इधर इसमें √3 बाहर आ गया, क्या बचा और √2 माइनस ये बाहर आ गया 1, यानी इनका अंतर कितना आ गया √3 कोष्टक √2 माइनस 1, इन दोनों का अंतर। फिर इन दोनों का अंतर भी ज्ञात कर लो, a3 माइनस a2 बराबर a3 कितना है और √9 माइनस √6 और √9 माइनस √6। अब √9 को क्या लिख दूं मैं, √3 गुणा √3 माइनस 6 को क्या लिख दूं √3 माइनस √3 गुणा √2। समझ में आ रहा ना आपको। 9 को क्या लिख दिया 3 गुणा √3, यानी 3 का रूट गुणा 3 का रूट, माइनस 6 को क्या लिख दिया 3 का रूट गुणा 9 का रूट, उनका गुणा करूंगा वापस 6 आएगा, इनका गुणा करूंगा वापस 9 आएगा। इसमें क्या कर लो आप, √3 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा √3 बच गया। देखो इस पद में √3 बाहर आ गया, √3 बच गया, माइनस इसमें √3 बाहर आया, क्या बचा और √2। अब देखो a2 माइनस a1 कितना आया और a3 माइनस a2 कितना आया, ये तो ये आपको पता है कि दोनों पद बराबर
नहीं है। देखो √3 है, √3 है, लेकिन ब्रैकेट में देखो यहां पर तो √2 - 1 है और यहां पर √3 - √2 है, तो ये दोनों पद बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2। इसका मतलब क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई सूची AP नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई सूची AP नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आप तीसरा प्रश्न आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए, बाकी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। किसी पार्ट में अगर आप प्रॉब्लम हो तो मैथ्स स्टडी हब व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप अपनी समस्या डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गई है और कल हम 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। और आज आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें सभी के सभी प्रश्न क्रम वाइज आज आप पूरा कर लेंगे। और हर रोज 5:15 बजे अपनी क्लास आज के बाद में हमेशा 5:15 बजे फिक्स टाइम है। पहले तो कभी 5:15 से पहले हो जाती थी या बाद में कभी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बाद में होती है। आज से हम शाम 5:15 बजे यानी 5:15 पर आपको क्लास मिल जाएगी। हमेशा आप अपना टाइम टेबल बना लो और उस हिसाब से आप पढ़ते जाएंगे। 3-4 क्लास में ये हमारी जो प्रश्नावली है 5वीं वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है।